सास और बहू का ताजमहल ट्रिप। सर्दी की ठंडी सुबह थी जब नेहा ने अपने पति समीर से कहा, समीर, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम अपनी माँ को ताजमहल दिखाने ले जाएं? समीर ने चाय का कप उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। मेरी माँ ने हमेशा ताजमहल जाने की इच्छा जताई है और तुम भी तो बहुत बार कह चुकी हो कि सास बहू के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। यह ट्रिप हम दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। नेहा को यह विचार अच्छा लगा। वह जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में कभी-कभी दूरी आ जाती है और उस दूरी को खत्म करने के लिए कोई खास पल बिताना जरूरी होता है। समीर की मां, शारदा देवी, एक बहुत ही प्यारी और समझदार महिला थी, लेकिन कभी-कभी उनके और नेहा के बीच कुछ मतभेद हो जाते थे। इन मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका था एक साथ यात्रा करना। और ताजमहल जैसा ऐतिहासिक स्थल किसी भी यात्रा को यादगार बना सकता था। नेहा ने शारदा देवी से यह बात की, माँ, समीर और मैंने सोचा है कि हम ताजमहल घूमने जाएं। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? शारदा देवी ने पहले तो थोड़ी हैरानी जताई, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। ताजमहल? यह तो मेरा सपना है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझे वहां ले चलोगे। समीर और नेहा दोनों को शारदा देवी की खुशी देखकर दिल से राहत मिली। यह यात्रा अब उनके लिए एक नई शुरुआत जैसी लगने लगी थी। तीनों ने मिलकर अपनी यात्रा की योजना बनाई और एक सप्ताह बाद वे ताजमहल की ओर रवाना हो गए। अगले दिन जब वे आगरा पहुंचे, तो शारदा देवी के चेहरे पर उस ऐतिहासिक स्थल को देखने की बेताबी साफ नजर आ रही थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। नेहा और समीर ने शारदा देवी का हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप देखिए, ताजमहल आ गया। और फिर उनकी आंखों में जो चमक आई, वह किसी भी शब्द से ज्यादा बयां करने वाली थी। शारदा देवी ने धीमे से कहा, इतनी सुंदरता, यह तो सचमुच किसी स्वप्न से कम नहीं है। ताजमहल के सामने खड़े होकर शारदा देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। समझ नहीं आता, इतने सालों से इस अद्भुत निर्माण को देखना चाहती थी और आज यह सपना सच हो गया। नेहा ने शारदा देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आप खुश हैं ना? बिल्कुल, बेटा। यह पल मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई गम नहीं था, सिर्फ खुशी और संतोष था। यह उनका सपना था और वह सपना आज सच हो चुका था। ताजमहल के चारों ओर घूमते हुए शारदा देवी ने एक खास बात साझा की। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा नहीं है, यह शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की निशानी है। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने एक दूसरे के लिए यह अद्भुत कृति बनाई। प्यार कभी न मरने वाला होता है और यही ताजमहल का संदेश है। नेहा और समीर दोनों को यह बात बहुत प्रेरणादायक लगी। वे जानते थे कि सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझदारी की अहमियत है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। इस यात्रा ने उनके दिलों में एक नए रिश्ते की शुरुआत की थी। ताजमहल का परिसर बहुत ही शांत और सौम्य था। सूरज की किरणें संगमरमर पर बिखरी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी।
शारदा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो बेटा, यह हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कृत्यों में होता है। शाहजहां और मुमताज ने अपना प्यार इस ताजमहल में न केवल देखा बल्कि इसे अमर भी कर दिया। नेहा को यह बातें बहुत भाईं। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में भी समय समय पर ऐसा प्यार और बलिदान होना चाहिए। उसने सोचा कि वह और शारदा देवी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब वह न केवल सास बहू थे बल्कि एक दूसरे के सच्चे मित्र भी बन सकते थे। समीर ने शारदा देवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम ठीक कह रही हो। ताजमहल हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। ताजमहल की अद्भुत सुंदरता और शारदा देवी की भावनाओं ने उस दिन को यादगार बना दिया। यह यात्रा न केवल ऐतिहासिक स्थल देखने का अवसर थी बल्कि यह एक ऐसा पल था जिसने सास बहू के रिश्ते में ताजगी और नयापन भर दिया था। वह दिन शारदा देवी, समीर और नेहा के लिए हमेशा एक खास याद बनकर रहेगा। ताजमहल के सामने एक अद्भुत दृश्य था जिसमें संगमरमर की सफेदी सूरज की किरणों में चमक रही थी। शारदा देवी और उनके बेटे समीर के साथ नेहा भी ताजमहल की भव्यता में खो गई थी। वे सभी घंटों तक ताजमहल के आसपास घूमते रहे, उसकी सुंदरता को निहारते रहे और इस ऐतिहासिक स्थल की कहानियों को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। सफेद संगमरमर से बनी दीवारें और उसकी वास्तुकला ने शारदा देवी को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। वह बार बार कह रही थी, यह सचमुच एक जादू जैसा है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए इसे बनवाया था और यह प्रेम के इस अद्भुत प्रतीक को देखकर मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। नेहा और समीर दोनों की आंखों में एक समझदारी की चमक थी। वे जानते थे कि शारदा देवी के इन शब्दों का महत्व है क्योंकि वह रिश्तों में सच्चे प्रेम को समझती थी। यह पल उनके रिश्ते के लिए भी एक खास अनुभव साबित हो रहा था। सास बहू के रिश्ते में अक्सर थोड़ी सी दूरी हो जाती है, लेकिन ताजमहल की यह यात्रा उनके बीच की उस दूरी को मिटा रही थी। इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका दिया था। नेहा ने शारदा देवी की तरफ देखा और बोली, माँ, सच में यह बहुत खास अनुभव है। मुझे लगता है कि हमें और भी ऐसे पल एक साथ बिताने चाहिए। शारदा देवी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें समय बिताना पड़ता है। कभी कभी हम अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और अपने रिश्तों को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। समीर ने हंसते हुए कहा, माँ, तुम सही कह रही हो। और इस ट्रिप ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों को संजीवनी देने के लिए हमें थोड़ा सा समय निकालना बहुत जरूरी है। इतना कहकर समीर ने अपनी पत्नी नेहा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए ताजमहल के गेट की ओर बढ़ने लगे। शारदा देवी उनके पीछे पीछे चल रही थी और वह भी इस यात्रा के साथ बिताए गए हर पल को अपने दिल में संजोने की कोशिश कर रही थी। ताजमहल के पास एक खूबसूरत बाग था जहां रंग-बिरंगे फूल खिल रहे थे और एक हल्की सी हवा चल रही थी। शारदा देवी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, देखो, इस बागीचे में भी वही प्यार और सजीवता छिपी हुई है। जब हम प्यार से काम करते हैं तो हर काम में सौंदर्य और अच्छाई दिखती है। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए यह बाग बनवाया था ताकि वह इसमें आकर शांति और सुख का अनुभव कर सके। नेहा ने शारदा देवी की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि वह भी अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना का माहौल बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। यह यात्रा उनके रिश्ते को न केवल ताजमहल से जोड़ रही थी, बल्कि यह उनकी जिंदगियों के हर पहलू में सौहार्द लाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रही थी। समीर ने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें ली और फिर शारदा देवी की ओर मुड़ते हुए कहा,
माँ, हम यहाँ कुछ तस्वीरें लें ताकि यह पल हमेशा के लिए याद रहे। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, इस यात्रा को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तस्वीरें खींचने के बाद तीनों एक छोटे से कैफे में गए जहां चाय और हल्के नाश्ते का इंतजाम था। शारदा देवी चाय की चुस्की लेते हुए कह रही थी, यह यात्रा सिर्फ ताजमहल को देखने तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्ते को और मजबूत करने का एक जरिया बन गई है। नेहा ने चाय का कप रखते हुए कहा, माँ, कभी कभी हम छोटे छोटे पल भूल जाते हैं जो हमारे रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा वक्त एक साथ बिताना चाहिए। समीर ने दोनों को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ, हमें कभी कभी ऐसे ट्रिप्स पर जाना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। मुझे भी यही लगता है, शारदा देवी ने कहा, कभी कभी हमें रिश्तों को समय और धैर्य देने की जरूरत होती है ताकि वे फल फूल सकें। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह बात समझ में आ रही है। इतनी गहरी बातें करने के बाद वे फिर से ताजमहल की ओर बढ़े। इस बार उन्होंने ताजमहल के पीछे स्थित बगीचे का रुख किया, जहां से ताजमहल का दृश्य और भी सुंदर और शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था। शारदा देवी ने कहा, यह जगह बहुत शांत है, यहाँ कुछ पल बैठकर सोचने का मन करता है। नेहा और समीर दोनों साथ में बैठ गए। शारदा देवी ने उन्हें अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पल सुनाए जो उन्होंने और उनके पति ने एक साथ बिताए थे। जब मैं छोटी थी तो अपने पति के साथ कभी-कभी छोटे-छोटे सफर पर जाया करती थी, और वही छोटे सफर हमारे रिश्ते को मजबूत करते थे। शारदा देवी की बातों ने नेहा और समीर को एहसास दिलाया कि रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ बड़े लम्हों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है। समीर ने धीरे से कहा, माँ, यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी हम रिश्तों की गहराई को समझने में देर कर देते हैं, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं कि रिश्तों को संजोने के लिए समय देना कितना जरूरी है। नेहा ने शारदा देवी की ओर देखा और कहा, माँ, आपकी बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। हम आगे भी एक दूसरे के साथ ऐसे यादगार पल बिताते रहेंगे। हाँ बेटा, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सार है, प्यार और समझदारी से रिश्तों को संजोना और समय बिताना। इस तरह ताजमहल की यात्रा ने सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल को देखा, बल्कि यह यात्रा सास-बहू के रिश्ते को नए रंगों से भरने का एक अवसर भी बन गई। हर पल ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार और समर्पण से रिश्तों को सजाना और संजोना ही असली सुख है। ताजमहल की यात्रा का तीसरा दिन था। शारदा देवी, समीर और नेहा अब पूरी तरह से इस अद्भुत स्थल के आकर्षण में खो चुके थे। ताजमहल को छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उनका अगला कदम आगरा किला की ओर था। समीर ने कहा, चलो अब आगरा किला भी देख लेते हैं। यह भी उतना ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल है। बिल्कुल, शारदा देवी ने खुशी से कहा। ताजमहल के बाद आगरा किला देखना भी बहुत रोमांचक होगा। समीर और नेहा ने शारदा देवी का हाथ थामते हुए किले की ओर कदम बढ़ाए। आगरा किला, जो कि मुगल साम्राज्य का मुख्यालय था, उसकी भव्यता और वास्तुकला देखकर वे फिर से मंत्रमुग्ध हो गए। किले की ऊंची दीवारें और उसके विशाल प्रवेश द्वार ने मानो इतिहास के पन्नों को फिर से जीवित कर दिया। शारदा देवी ने किले के विशाल प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह किला भी शाहजहां के समय का है और यहाँ से ताजमहल का दृश्य बहुत सुंदर होता था। वह अक्सर अपनी पत्नी मुमताज महल को ताजमहल से देखता था। समीर और नेहा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। शारदा देवी का इतिहास के प्रति गहरा प्रेम और उनकी समझदारी ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया था। उन्होंने किले के अंदर जाकर विभिन्न कक्षों और दीवान-ए आम और दीवान-ए खास को देखा।
किले के अंदर की चुप्प और ठंडक ने वातावरण को बहुत शांत और गहरे विचारों से भरा हुआ बना दिया। नेहा और शारदा देवी एक दूसरे से बातें कर रही थी। माँ, आपको लगता है कि ताजमहल में शाहजहां का मुमताज महल के लिए इतना प्रेम था कि उसने यह असाधारण कृति बनवाई? क्या हमारे रिश्तों में भी उतना ही प्यार होना चाहिए? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, हर रिश्ते में प्यार की ताकत होती है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया वह एक स्थायी कृति है। जैसे हमें अपने रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए हमेशा प्यार और विश्वास से काम करना चाहिए। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान पर है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। नेहा ने गहरी सोच में खोते हुए कहा, माँ, आपके इन शब्दों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि एक अच्छा रिश्ता समय और समझ से बनता है, लेकिन अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि रिश्तों में प्यार, विश्वास और बलिदान कितना महत्वपूर्ण है। सच कह रही हो, बेटा, शारदा देवी ने कहा। तुम दोनों का रिश्ता भी उसी प्यार और विश्वास पर बना है। समय के साथ रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब उसमें सच्चा प्यार हो, तो वह कभी खत्म नहीं होता। यही ताजमहल का असली संदेश है। समीर ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह यात्रा हमारे लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम कभी कभी रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि यह कितने कीमती हैं। इतनी सारी बातें करते करते वे आगरा किले के दीवान-ए-खास के अंदर पहुंचे। यहाँ पर शाहजहां ने अपने दरबारियों से मुलाकातें की थी। शारदा देवी ने बताया, यहाँ से शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल को ताजमहल में देखा करता था। इस किले से ताजमहल बहुत साफ दिखाई देता था। नेहा ने कहा, क्या यह सच नहीं है, माँ? शाहजहां का प्यार सचमुच अपार था। हाँ, बेटा, शारदा देवी ने कहा। प्यार में किसी भी सीमा का कोई मतलब नहीं होता। जब किसी से सच्चा प्यार होता है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। समीर ने ताजमहल के बारे में और शारदा देवी की बातें ध्यान से सुनी। वह महसूस कर रहा था कि यह यात्रा सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्तों के लिए भी एक नई शुरुआत है। अब उसे समझ में आने लगा था कि हर रिश्ते को समय देना, एक दूसरे के साथ संवाद करना और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। किले के भीतर और आसपास की जगहों को देखते हुए शारदा देवी ने कहा, समीर, नेहा, तुम दोनों के बीच का रिश्ता ताजमहल जैसा होना चाहिए, अडिग, मजबूत और खूबसूरत। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एकजुट रहना, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं। समीर और नेहा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। यह छोटी सी बात उन्हें काफी बड़ी सीख दे गई थी। वे महसूस कर रहे थे कि उनका रिश्ता सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि एक जीवन का बंधन है, जिसे प्यार और विश्वास से मजबूत करना चाहिए। इसके बाद वे किले के एक कोने में बैठ गए, जहां से ताजमहल का दृश्य दिखाई दे रहा था। यह दृश्य एकदम रोमांटिक था। ताजमहल अपनी सफेद चमक के साथ सामने था और किले की दीवारों से उसकी छाया साफ दिखाई दे रही थी। समीर ने कहा, माँ, देखो, ताजमहल के पीछे से यह दृश्य कितना सुंदर लगता है, जैसे प्रेम और परिवार का रूप सामने आ रहा हो। शारदा देवी ने नजरों में एक गहरी चमक के साथ कहा, समीर, नेहा, यही है असली प्रेम, जो न केवल दिखता है, बल्कि जो आत्मा में बस जाता है। जिस तरह ताजमहल सामने से देखने पर सबसे सुंदर दिखता है, उसी तरह किसी रिश्ते में भी सबसे महत्वपूर्ण वह प्यार और समझ होती है, जो अंदर से दिखती है। वो पल सचमुच अविस्मरणीय था। ताजमहल की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में भी वही प्रेम और समर्पण होना चाहिए,
जो एक अमर कृति की तरह सशक्त हो, और यही प्रेम उनके जीवन को हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी दे सकता है। ताजमहल और आगरा किले की यात्रा के बाद शारदा देवी, समीर और नेहा ने एक छोटे से गांव की ओर रुख किया, जो आगरा के पास ही स्थित था। यह यात्रा अब ताजमहल और किले से आगे बढ़कर गांव की संस्कृति, वहां के लोग और जीवन की सादगी को जानने की ओर मुड़ी थी। समीर और नेहा ने सोचा कि इस यात्रा को और भी समृद्ध बनाने के लिए गांव की स्थानीय संस्कृति का अनुभव लेना चाहिए। शारदा देवी के लिए यह पल बहुत मायने रखता था, क्योंकि उन्हें अपने पुराने दिनों को याद करने का एक और मौका मिल रहा था। गांव पहुंचने के बाद तीनों ने स्थानीय बाजार में घूमने का निर्णय लिया। गांव का वातावरण शांत और सुखद था। वहां की गलियां, जो मिट्टी से बनी थी, हर कदम पर एक नई कहानी सुनाती थी। शारदा देवी ने गांव की गलियों को निहारते हुए कहा, यह वही जगह है जहां हम पुराने समय में रहते थे। मैंने भी अपने जीवन के कई साल इस तरह के गांवों में बिताए हैं। नेहा और समीर ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आप यहाँ क्या किया करती थीं? शारदा देवी ने धीरे धीरे एक लंबी सांस ली और फिर बोली, जब हम छोटे थे तब जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें प्यार और परिवार का रिश्ता बहुत मजबूत था। हम सभी आपस में जुड़े रहते थे। रिश्तों में यह जो आत्मीयता और सादगी थी, वही हमें सचमुच खुश रखती थी। समीर ने यह सुनकर कहा, माँ, मुझे लगता है कि आजकल हम सभी जरा जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। हर चीज को तुरंत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी-कभी इस सादगी और समझ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो पुराने समय में थी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बेटा। जब रिश्तों में सच्चा प्यार और समझ हो, तो वह हर चीज को आसान बना देता है। हम सादगी में भी आनंद पा सकते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में हम भूल जाते हैं कि सच्चा सुख रिश्तों में छिपा होता है। वह तीनों अब गांव के एक छोटे से तालाब के किनारे बैठ गए थे। तालाब के पास बैठकर शारदा देवी ने अपनी यादों को ताज़ा किया। मैं जब छोटी थी, तो इस तालाब के किनारे घंटों बैठकर पानी में अपने विचार डालती थी। यह जगह बहुत शांत और मन को सुकून देने वाली है। हमें कभी-कभी इस शांति को महसूस करना चाहिए। समीर ने शारदा देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, माँ, हमें तो हमेशा व्यस्त रहते हुए ही जीने की आदत हो गई है, लेकिन अब हमें यह समझ में आ रहा है कि कुछ पल अपने परिवार के साथ बिताना कितना महत्वपूर्ण है। नेहा ने भी शारदा देवी की ओर देखते हुए कहा, माँ, आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। रिश्तों में वही प्यार और समझ होनी चाहिए जो आपने हमें सिखाई है। हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। शारदा देवी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बेटा। रिश्तों को समय देना और उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही प्यार की असली पहचान होती है। जब एक दूसरे को समझते हो, तो कोई भी मुश्किल नहीं आती। वह तीनों अब थोड़ी देर तालाब के पास बैठे रहे और फिर गांव के एक छोटे से मंदिर में जाने का मन बनाया। मंदिर में प्रवेश करते हुए शारदा देवी ने हाथ जोड़े और कहा, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सबके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को समझें और हर समय प्यार का अनुभव करें। नेहा और समीर ने भी शारदा देवी के साथ आंखें बंद कर प्रार्थना की। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार हो रहा था। यह यात्रा उन्हें न केवल ऐतिहासिक स्थलों से परिचित करा रही थी, बल्कि उनके रिश्ते को एक नई दिशा भी दे रही थी। अब जब वे गांव से बाहर लौट रहे थे, तो शारदा देवी ने अचानक कहा, देखो बेटा, यह यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही है।
इससे हमें यह समझ में आया है कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने की अहमियत को समझना चाहिए। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह यात्रा सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल बन गई है। हम अब अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। नेहा ने भी कहा, माँ, आपके साथ बिताए गए इन पलों ने हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। हम भी अब हर रिश्ते को सच्चे दिल से निभाएंगे। समीर और नेहा के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ समय और समझ ही नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा किया और यह महसूस किया कि यह छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को असल में खूबसूरत बनाती हैं। यात्रा के आखिरी दिन शारदा देवी ने समीर और नेहा से कहा, तुम दोनों ने जो समझदारी दिखाई है वही असली प्रेम है। यह ताजमहल, आगरा किला और यह गांव, ये सभी सिर्फ स्थान हैं, लेकिन असली प्रेम हमारे दिलों में है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमारी छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को ताकत देती हैं। नेहा ने शारदा देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, आप सचमुच हमारी प्रेरणा है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को कितना गहरा और मजबूत किया। समीर ने भी कहा, माँ, हम वादा करते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे और हमारे रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। इस प्रकार शारदा देवी, समीर और नेहा की ताजमहल यात्रा ने उनके रिश्ते को नया आकार दिया। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे सुंदर और यादगार पल बन गई। ताजमहल, आगरा किला, गांव की सादगी और शारदा देवी की गहरी बातें, यह सब उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि प्यार और समझ से भरे रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।